हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम मेनली पढ़ने वाले हैं +2 सेकेंड ईयर एमआईएल हिंदी का गाइस वीणा वादनी वर्दे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारे इंटरनल जो 20 मार्क्स होता है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे कुछ चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो गाइस ये जो दोस्तों वीडियो शेयर करने से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो गाइस बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते कवि परिचय से। तो निराला जी का जो जन्म हुआ था 1897 में, जो कि 1897 में माघ शुक्ल एकादशी को। जन्म स्थान क्या था गाइस? मेदिनीपुर जिला, महिषादल रियासत, बंगाल। उनका जो जन्म हुआ था बंगाल में हुआ था। ठीक है। थर्ड है गाइस आपका मूल निवासी, वो जो कहां पर ही मेनली रहते थे। पिता जो थे उनके पंडित राम सहाय अनाहब जिले के गढ़कोला यूपी के थे। और पारिवारिक स्थिति कैसी थी? कान्य कोवज ब्राह्मण परिवार, बचपन में माता का देहांत। ठीक है, तो इनका जो परिवार जो थे कौन से थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, और बचपन में इनका माता का देहांत हो गया था। और यह विवाह, तो उनका हाई स्कूल जो है 9वीं कक्षा में विवाह हो गया था और 1918 में पत्नी की मृत्यु हो गई। संतान उनके एक पुत्र और पुत्री सरोज जिनका नाम है। तो ये था गाइस कुछ छोटा सा कवि परिचय। आगे बढ़ते साहित्य जीवन और संघर्ष की ओर। इस निराला जी का साहित्य जीवन और संघर्ष कैसा था? निराला जी का जीवन घोर आर्थिक संकट और संघर्ष में बीता। 1920 में वे कलकत्ता आए और मतवाला पत्रिका से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शन पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के अद्वैतवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। निराला जी की कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं। कविता संग्रह में पहले अनामिका, प्रेमिल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। तो ये कुछ प्रमुख कविताएं थे जो कि इनके रचनाएं में आते हैं। आगे विशेष इन सब में से जो खास है जूही की कली, जो कि आपका 1923 में प्रकाशित हुई। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इनका निधन कब हुआ था गाइस? 15 अक्टूबर 1969 शनिवार को। ठीक है, तो गाइस ये कुछ हमने शॉर्ट में उनका जो लाइफ था वो देखा। अब आगे बढ़ते चैप्टर जो कि है वीणा वादनी वर्दे की ओर। गाइस वीणा वादनी वर्दे के पहला जो दोहा है, प्रिय स्वतंत्र स्रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, काट अंध उड़ के बंधन स्तर व जननी ज्योतिर्मयी निर्झर। तो गाइस ये जो दोहा है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो वाक्य है उसको अच्छे समझेंगे। पहले आप समझ लो वीणा क्या होता है। ठीक है, तो गाइस जो वीणा होता है कुछ इस टाइप का देखने मिलता है। ये पूरा एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं है, बट आपको समझ सकते हो हल्का सा इसी टाइप का डिजाइन होता है। तो ये जो वीणा होता है ज्ञान का प्रतीक होता है और इसमें जो तार लगे होते हैं और नव स्वर होते हैं, इसी से गाना, इसे संगीत को प्रकट किया जाता है। ज्ञान की देवी सरस्वती का ये वाद यंत्र है। ठीक है, ये सरस्वती माता के हाथ में आप देखोगे तो वही वीणा है, उसी के बारे में। ठीक है, तो मेनली है इसी के चैप्टर के अंदर में इसी में डिस्कस हो रहा है। तो हम पहले समझ जाते हैं वीणा होता है कैसे, तो आप लोग को अच्छा से समझ आ गया क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखते गाइस, पहले कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। तो गाइस इस चैप्टर का जो कुछ आपको वर्ड्स जो हार्ड मीनिंग्स होते हैं, जो या हार्ड वर्ड हो गए या आप बोल सकते हैं शब्दार्थ, वो देख लो। वीणा वादनी का जो होता है मतलब सरस्वती माता, स्वतंत्र रव का मतलब होता है आजादी की आवाज, अमृत मंत्र का होता है गाइस अमृता और नई चेतना के मंत्र, अंध उर का मतलब होता है गाइस अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हृदय, कलुष का होता है गाइस पाप और गंदगी, और ज्योतिर्मय का मतलब होता है प्रकाश से भरा हुआ। ठीक है, तो ये हमें कुछ हार्ड वर्ड्स थे उसको हमने समझ लिया। अब गाइस जो हमने अभी दोहा पढ़ा कुछ देर पहले, उसी का भवदार्थ या व्याख्या अच्छे से समझते हो क्या कहना चाहते कवि। कवि निराला मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे भारतवासियों को विद्या और ज्ञान का वरदान दे। मां हमारे कंठों में स्वतंत्रता से स्वर और अमृता के मंत्र भर दे। भारतवासी जो रूढ़ियों और अज्ञानता के बंधनों में जकड़े हैं, मां उन बंधनों को काटकर ज्ञान का झरना बहा दे ताकि सारा संसार जगमगा उठे। तो गाइस जो पहला दोहा था इसका कुछ इस तरीके से मतलब होता है। ठीक है, आई वो समझ आ गया होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं सेकंड दोहा की ओर। जब हम दूसरा दोहा देखते हैं, नवगति नवलय, नवगति नव नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो गाइस इसका जो इतना बड़ा दोहा था, इसका कुछ हम हार्ड वर्ड्स जो बहुत सारे वर्ड्स हमें समझ नहीं आए, उसका एक एक करके मतलब ही देखते हैं जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ। तो जलद का मतलब होता है गाइस बादल और मेघ, मंत्र का रव का मतलब होता है गंभीर ध्वनि और गर्जन,
उसी तरीके से गाइस विहग वृंद का मतलब होता है पक्षियों का समूह, नभ का मतलब होता है गाइस आकाश, पर का मतलब होता है पंख। ठीक है, तो गाइस हमने जो शब्दार्थ इसलिए आपको समझा दिया जो आपको जो है टेक्स्ट समझने में इजी हो सके। ठीक है, जो दोहा दिया गया है उसका जो हार्ड वर्ड्स है उसको इजीली समझ सके, ताकि आप इजीली तरीके से अपने शब्दों में भी आप व्याख्या से कर पाएंगे, इसका अर्थात निकाल पाएंगे। गाइस हमने जो अभी दोहा पढ़ा उसका भवदार्थ या व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि पुरानी और जीर्ण वस्तुओं को त्याग कर हमें नया ताल, नया छंद और नई गति प्राप्त हो। हमारे कंठ में बादलों जैसी गंभीर गर्जना शक्ति हो। भारत के युवाओं को नए पक्षियों की तरह नई उड़ान भरने के लिए नए पंख और नया स्वर मिले। यह संगीत समाज में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का संचार करे। विशेष टिप्पणी जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है, कवि ने स्वतंत्रता को अमृत मंत्र कहा है। दूसरा है इस प्रस्तुत कविता में ओज और भक्ति का अद्भुत संगम है। निराला जी छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद और मानवतावाद के भी कवि है। चौथा गाइस आलोचक विश्व भर मानव के अनुसार निराला जीवन के सबसे अधिक निकट थे। गाइस आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने इस वीडियो के अंदर में कवि परिचय, शब्दार्थ और साथ में दोहा का व्याख्या को भी समझा, जिसको आप एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो गाइस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर आप चैप्टर समझ जाते हैं तो कोई सा भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली से लिख पाओगे। तो गाइस आने वाले वीडियो के अंदर में हम आपको इस चैप्टर का 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर दो और इस वीडियो को ज्यादा तो शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और साथ ही में गाइस आप चाहो तो इस चैनल पे आपको फुल +2 सेकंड ईयर एमआईएल हिंदी से लेके और भी अदर सब्जेक्ट के सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चेकआउट जरूर से करना। तो गाइस इसके साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।